हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे आपके सिलेबस में बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का आपका जो यूनिट 1 है, इसमें लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी सेट। उसमें आपको मिलेगा लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी सेट। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी है, ठीक है, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं। मतलब पीपीसी अपॉर्चुनिटी सेट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये जो पीपीसी आपकी सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ये सिलेबस का मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी 2-3 वीडियो बना दिए इसी पे। तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका 2 पेपर है सीसी कोर कोर्स में। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी सेट। आपके सिलेबस का यूनिट 1 में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है पीपीसी, ठीक है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग एन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या आपका अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो कोई भी इकोनॉमी फेस करता है। ठीक है, जब इसको हम लोग इसका एक और नाम है अपॉर्चुनिटी सेट। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या है, ये क्या है अल्टरनेटिव, मतलब कि ये अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। क्या अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसको हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे जब हम लोग इसको शेड्यूल में देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वीट का प्रोडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वीट का प्रोडक्शन को घटाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो एक इकोनॉमी फेस करता है, इसका एक और नाम है अपॉर्चुनिटी सेट। इसका क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी सेट। और यहाँ पे मैंने लिखा है लेट अस अज्यूम दैट इकोनॉमी आर प्रोड्यूस टू कमोडिटी। इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है 2 कमोडिटी, कॉटन एंड वीट। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिया है कॉम्बिनेशन। इसको मैंने शेड्यूल, आप अच्छे से बनाइए स्केल से, मैं ऐसे ही हाथ से बना देती हूँ। देखिए आपका, देखिए ये मैंने शेड्यूल लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको क्या है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ। ये आपको कॉम्बिनेशन, एक साइड मैंने लिया कॉटन, एक साइड मैंने लिया विग। ठीक है, आप देखिए फ्रॉम द टेबल वी सी दैट व्हेन द रिसोर्सेज आर गिवन देन वी इंक्रीज। देखिए यहाँ पे आपको रिसोर्सेज गिवन है और आप देख सकते हैं कॉटन का प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वीट का प्रोडक्शन को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कॉटन को बढ़ा रहे हैं तो वीट को घटाएंगे। इसलिए इसमें आप एक लाइन पढ़े होंगे, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी क्या फेस करता है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मतलब एक को बढ़ाते, अल्टरनेटिव वही ना है, एक को अगर हम लोग एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, घटाते। ठीक है, इसको अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो मैंने एक साइड कॉटन एक साइड वीट आप ले सकते हैं। देखिए ये आपका कॉटन है 0 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये इस साइड में एक्स एक्सिस में आपका कॉटन है, वाई एक्सिस में आपका क्या है, वीट है। और ये देखिए पीपीसी का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। पीपीसी यहाँ पे देखिए 15 था, ये देखिए 15, मैंने यहाँ पे 15 लिया, यहाँ पे देखिए 15 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या लिया है, पीपीसी। ये क्या है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, जिसका एक और नाम है अपॉर्चुनिटी सेट। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि बहुत सिंपल, ये अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है जो कोई भी इकोनॉमी फेस करती है। ठीक है, अब अगर हम लोग पीपीसी को ग्राफिकली, जब पीपीसी को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी कर्व। ठीक है, देखिए पीपीसी शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब देखिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक था पीपीसी, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सिंपल सा देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ग्राफिकली अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो कोई भी इकोनॉमी फेस करता है। जहाँ पे हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। इसका कर्व हमारा कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी।
यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि when the efficiency increase in the production of X goods, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, इस डायग्राम को देखा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे X और Y दोनों इक्वल है, लेकिन अगर हम लोग एक साइड X, अगर हम लोग X में प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ग्राफ में चेंज आ जाएगा। देखिए when the efficiency increase in the production of X good, अगर X का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका देखिए X जो आपका पहले 0 to PP1, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका 0 से P1 था, ये आपका शिफ्ट कर जाएगा P1 से P0, ठीक है। तो ये देखिए पहले 0 से P1 था, ये आपका शिफ्ट कर गया 0 से P1 से, ये शिफ्ट कर गया P0, ठीक है। ये इधर आपका X है, इधर आपका Y, ठीक है। When the efficiency increases in the production of X good, अगर X good का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, X good का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ये जो PPC कर्व है ये आपका शिफ्ट करेगा, देखिए P0 से P1 से शिफ्ट करेगा 0 to P0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन दिस केस मैं लिख देती हूँ, देखिए मैं लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे में लिखा हुआ है कि इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस द गुड X can be produced, X can be produced more as compare to, X ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है as compare to Y, ठीक है, which जिसके कारण क्या होगा, which cause shift in, आप देख सकते हैं इन दिस केस द गुड X कैन बी प्रोड्यूस मोर। देखिए अगर X ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू Y के प्रोडक्शन में, अगर X ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब X में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है X अगर Y के कंपैरिजन में, तो आपका PPC कर्व क्या होगा, शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा, पहले 0 से P1 था, अब ये 0 से P0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, सेकंड केस हमारा देखिए व्हेन दी एफिशिएंसी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ Y गुड्स, ठीक है। इसके पहले वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में X का एफिशिएंसी बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो गया, Y का एफिशिएंसी बढ़ गया, ठीक है। तो Y का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो Y का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले जो Y यहाँ तक था 0 to, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, S रख दीजिए या फिर कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले जो प्रोडक्शन S1 तक था, अब वो इंक्रीज होके क्या हो गया S0, ठीक है। तो इन दिस केस द गुड Y कैन बी प्रोड्यूस, Y प्रोड्यूस कर रहे थे, देखिए यहाँ पे अगर किसी सिचुएशन में Y ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ये जो आपका PPC है वो शिफ्ट करेगा OS1 से OS0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Y का प्रोडक्शन बढ़ गया, Y का एफिशिएंसी बढ़ गया, तो PPC शिफ्ट करेगा OS1 से OS0, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग इसके आगे का केस देखते हैं। इसके बाद क्या है, when the production efficiency of both product increases, इसका मतलब क्या है कि इसके पहले हम लोग ने देखा कि X गुड में इंक्रीज होता है एक केस में, दूसरे केस में हम लोग ने देखा Y गुड में इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें क्या है, X में भी इंक्रीज होगा, Y में भी इंक्रीज होगा, दोनों साइड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ड्यू टू इम्प्रूव इन दी टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं X में भी इंक्रीज हुआ, तो X में PPC आपका क्या हो गया, 0 to P0 से P1, ठीक है। Y में भी इंक्रीज हुआ, तो ये देखिए P0 से P1, दोनों साइड में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो दोनों साइड में PPC शिफ्ट कर गया X गुड में भी और Y गुड में भी। तो देखिए क्यों किया, ड्यू टू इम्प्रूव इन दी टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, इन दी स्किल ऑफ लेबर का स्किल भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड इंक्रीज विच कॉज शिफ्ट इन PPC, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, स्किल लेबर का जो स्किल है वो भी
लेबर का जो स्किल है वो भी देख सकते हैं, वो भी मतलब इंक्रीज होगा, स्किल भी अच्छा होगा, स्किल भी इम्प्रूव होगा, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगा। तो इससे क्या होगा, एक्स गुड और वाई गुड दोनों इंक्रीज होंगे और इससे क्या होगा कि दोनों साइड राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका पीपीसी है, एक्स गुड में भी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है P0 से P1, वाई गुड में भी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है P0 से P1, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा, इन दिस डायग्राम व्हेन दी प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ेगा विच कॉज शिफ्ट इन एक्स, एक्स आपका बढ़ा P0 से P1 और देखिए y बढ़ेगा P0 से P1, ठीक है, दोनों साइड इंक्रीज हुआ। इसका रीजन क्या था मैंने बताया, इम्प्रूव हुआ टेक्नोलॉजी और लेबर का स्किल भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा था शिफ्ट इन और चेंज इन, शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी, ठीक है। तो हम लोग को पीपीसी में बस इतना ही पढ़ना है, जिसको हम लोग पीपीसी का एक और नाम है, भूलिएगा नहीं, अपॉर्चुनिटी सेट, ठीक है। पीपीसी में हम लोग को पढ़ना था, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पीपीसी, ठीक है, उसका डायग्राम, उसका शेड्यूल, साथ में हम लोग ने किया शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी। तो ये हमारा ऑल ओवर अपॉर्चुनिटी सेट बोली या पीपीसी बोली, बात एक ही, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा तो मैंने सोचा उससे मिलता जुलता हुआ टॉपिक करवाएं। तो अपॉर्चुनिटी सेट और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये लगभग में मैच कर रहा था, तो मैंने ये करवा दिया। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, तो आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।